आओ जीना सीखें। कहानी हमदर्दी की वर्कशॉप, एम्पैथी वर्कशॉप। स्कूल असेंबली में प्रिंसिपल साहिबा बच्चों से मुखातिब थी और तमाम बच्चे उन्हें निहायत तवज्जो और ध्यान से सुन रहे थे। वो फरमा रही थी कि हमदर्दी और हम आहंगी किसी माशरे की बुनियाद है। प्रिंसिपल साहिबा ने फरमाया, हमदर्दी दूसरों को एहसास दिलाती है कि वो काबिले कदर हैं और हमारे साथ इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। उन्होंने ऐलान किया कि काबिले कदर और पुरजोश उसातिज़ा की टीम ने उन सब बच्चों के लिए एक हमदर्दी वर्कशॉप का एहतमाम किया है और इन टीचर के विजन के इश्तराक से एक एम्पैथी लैब तरतीब दी गई है जो इंट्रा एक्टिविटी से भरी हुई है और बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत से मसाइल हल करेंगे। सबसे पहले 4th ग्रेड के तुलबा का इंतखाब किया गया और उन्हें एम्पैथी लैब से मुतारफ करवाया गया। पहले स्टेशन पर जिस मसले का सामना करना पड़ा वो दो बच्चों के दरमियान एक खिलौने पर लड़ाई थी। तुलबा बच्चों ने उसका हल हमदर्दी और इंसाफ से निकालने की कोशिश की, लेकिन सबसे अच्छा हल अहमद ने निकाला कि दो बच्चों को बारी बारी यकसा टाइम के लिए खिलौना दिया जाए। टीचर्स उसके इस हल पर झूम उठे। अगले स्टेशन पर ऐसे बच्चे थे जो तन्हाई का शिकार दिखाई देते थे। सारा और सुमैर ने उन्हें इकट्ठा किया और अपने साथ खेलने की दावत दी। टीचर्स को अहमियत और शराकत का ये तरीका बहुत बेहतर लगा। बच्चे हर अगले स्टेशन से जब अपनी हमदर्दी की सिफ्त और शाइस्तगी से मसाइल का हल निकालते थे तो इनकी सीख का एक दर्जा और बुलंद हो जाता था। आखिरी स्टेशन पर तुलबा ने हमदर्दी और इश्तराक के तरीकों के बारे में गौर किया और आपस में हमदर्दी और इश्तराक की कोशिशों से जो तब्दीली आई उसका जायजा भी लिया। साबित हुआ कि हमदर्दी और आपस में इश्तराक होने से सेहतमंदाना एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। प्रिंसिपल साहिबा ने बच्चों को कहा कि जो भी सीखा है उसकी प्रैक्टिस हमेशा जारी रखी जाए ताकि हम और हमारी आइंदा नस्लें एक सेहतमंद सोसाइटी में सांस ले सके। मुसलसल इस तरह की वर्कशॉप ने इनके स्कूल को न सिर्फ उनके अपने इलाके का मकबूल स्कूल बना दिया बल्कि अब वो पूरे शहर का नेक नाम स्कूल है जहां लोग अपने बच्चों को इंसानियत की बुनियादी तालीम देने भेजते हैं। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या कभी आपके स्कूल में भी कोई इस किस्म की वर्कशॉप का इत्तमाम हुआ है? अगर हुआ है तो आपने वहां से क्या सीखा? और अगर स्कूल में नहीं हुआ तो क्या कभी आपने कभी कोई समर कैंप इस टाइप की वर्कशॉप का ज्वाइन किया हो? क्या सीखा? शेयर करना मत भूलिएगा। अगले बुध को फिर मिलेंगे
ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے. سو لانگ.